एक वीडियो में मैंने बताया था कि मेटामास्क एक वेब वॉलेट का एग्जाम्पल है जो कि हॉट वॉलेट की कैटेगरी के अंडर आता है। क्रिप्टो वॉलेट वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं जो आपके डिवाइस को किसी ब्लॉकचेन से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं और यही काम मेटामास्क करता है। लोगों को लगता है कि वॉलेट एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करके रखता है, जबकि ये सच नहीं है। सच ये है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी कभी भी किसी ब्लॉकचेन को छोड़कर कहीं नहीं जाता है। इसलिए एक वॉलेट केवल उन डेटा को स्टोर करके रखता है जो उसे ब्लॉकचेन से कनेक्शन क्रिएट करने में हेल्प करता है, और वो डेटा है प्राइवेट की, पब्लिक की, वॉलेट एड्रेस और डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपके पास ये सब डेटा नहीं होगा तो आप कभी भी ब्लॉकचेन से कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पाएंगे और उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मेटामास्क एक ऐसा ही क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है जो आपको इथेरियम के साथ साथ कुछ खास तरह के ब्लॉकचेन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। मेटामास्क के सभी वर्जन में से ब्राउजर एक्सटेंशन वाला वर्जन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसे बहुत ही आसानी से यूज किया जा सकता है और यही वर्जन है जिसे कंपनी ने सबसे पहले डेवलप किया था। इसका यूज़ करके आप अपने क्रिप्टो को किसी भी दूसरे वॉलेट पर सेंड कर सकते हैं या फिर NFT जैसे डिजिटल एसेट को ट्रांसफ़र या फिर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ तक कि मेटामास्क से किसी मैसेज को डिजिटली साइन भी किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि मेटामास्क की हिस्ट्री क्या है। मेटामास्क के पीछे जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है जोसेफ ल्यूविन। जोसेफ ल्यूविन ने अपने करियर की शुरुआत रोबोटिक्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से की। बाद में उन्होंने अपना करियर फाइनेंस की तरफ शिफ्ट कर लिया। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पढ़ने के बाद जोसेफ ल्यूविन को लगता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की पॉसिबिलिटीज़ हमारी दुनिया के लिए एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल का काम करेगा। जोसेफ ल्यूविन इथेरियम को फाउंड करने के बाद कंसेंसस नाम की कंपनी को क्रिएट करते हैं। ये कंपनी इथेरियम के बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और मेटामास्क इन्हीं सॉल्यूशंस में से एक है, जिसे 2016 में इसी कंपनी के ऐसे एम्प्लॉयज़ द्वारा क्रिएट किया गया था जो इससे पहले एप्पल में काम करते थे। इन दो एम्प्लॉयज़ का नाम है एरोन डेविस और डैन फिनले। मेटामास्क के नाम से लेकर के इसके लोगो तक इन सब के पीछे इन्हीं दो पर्सन्स का दिमाग है। लॉन्च के बाद मेटामास्क की ग्रोथ में कोई खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी और NFT का क्रेज मार्केट में बढ़ने लगा, वॉलेट की जरूरत भी उसी रेट से बढ़ने लगी। अगर आपको पता नहीं है कि NFT क्या है तो मैं बता दूं कि इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज करने वाले ये वॉलेट 2018 की शुरुआत में 1 मिलियन डाउनलोड क्रॉस कर चुका था। कंपनी ने अपने ब्लॉग में बताया कि अक्टूबर 2020 में मेटामास्क ने पहली बार मोबाइल और एक्सटेंशन वॉलेट पे 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 तक इस 4 गुना ग्रोथ को अचीव करने में डेफी प्रोटोकॉल्स, मोबाइल गेमिंग्स और डाउस जैसी चीज़ों का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। इसके 6 महीने बाद मेटामास्क में एक भारी ग्रोथ देखने को मिला। कंपनी ने बताया कि पिछले 6 महीने में मंथली एक्टिव यूज़ की संख्या बढ़कर 5 गुना हो गई, मतलब 1 मिलियन से 5 मिलियन। कंपनी ने बताया कि इंडिया और इंडोनेशिया उन टॉप 5 कंट्रीज़ में से है जिसे मेटामास्क के मोबाइल वर्जन का अडॉप्शन सबसे ज़्यादा रहा है, जबकि वियतनाम और नाइजीरिया टॉप 19 कंट्रीज़ में से रहे हैं। मेटामास्क ने अपने एक और ट्वीट में बताया कि जनवरी 2022 में मेटामास्क ने 30 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स का माइलस्टोन अचीव किया है, यानी टोटल मंथली एक्टिव यूजर्स का 42% यूजर्स अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच में कनेक्ट हुए थे। मेटामास्क की पॉपुलैरिटी का एक रीज़न ये भी है कि इसके थ्रू यूजर्स बहुत सारे ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। मेटामास्क के लाइफ में एक बार इसके मोबाइल वर्जन को सेटबैक देखने को मिलता है। एक्चुअली होता ये है कि गूगल को पता लगता है कि एक ऐसा वायरस आया है जो फ़ोन के हार्डवेयर को यूज़ करके मोनेडो नाम की क्रिप्टो करेंसी को माइन करता है, और ये वायरस इस हद तक फ़ोन के हार्डवेयर को यूज़ करता है कि फ़ोन को फिजिकली डैमेज कर देता है। इसका एविडेंस कैस्परस्की के वेबसाइट ने शो भी किया। इसलिए गूगल ने एक्शन लेते हुए क्रिप्टो करेंसी को माइन करने वाले बहुत से एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को बैन कर दिया, और इन्हीं ऐप्स में से एक नाम था मेटामास्क का। इसका रिप्लाई देते हुए मेटामास्क ने कहा कि मेटामास्क का मोबाइल वर्जन कभी भी किसी तरह की क्रिप्टो करेंसी को माइन नहीं करता है। ये सिर्फ एक पेमेंट गेटवे के रूप में काम करता है, और फिर कुछ दिन के बाद इस बैन को मेटामास्क पे से रिमूव कर दिया जाता है। इन सब के बावजूद भी मेटामास्क ने अपने यूजर्स के बीच अपनी पॉपुलैरिटी को बनाए रखा। शॉर्ट में कहे तो 2020 में मेटामास्क ने 3 बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की। पहला, मेटामास्क 1 मिलियन से ज़्यादा का मंथली एक्टिव यूजर्स वाला वॉलेट बन जाता है, जो इसको एक पॉपुलर वॉलेट होने का अवार्ड देता है। दूसरा, मेटामास्क वॉलेट का मोबाइल वर्जन लॉन्च करता है, जो इसे एंड्रॉयड और आईफोन यूज़र के एक बड़े सेगमेंट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरा है स्वैपिंग फीचर का लॉन्च। इस फीचर ने न सिर्फ लोगों को टाइम सेव किया है, बल्कि इसने कंपनी को मेटामास्क के रूप में एक कैश काउ गिफ्ट किया है, जो इसे मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करके देता है। और ये सब हो पाया मेटामास्क की सिंप्लिसिटी के कारण। इससे पहले कि हम मेटामास्क के फीचर्स के बारे में जानें, आपको ये पता होना चाहिए कि मेटामास्क एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट है, न कि कस्टोडियल वॉलेट। अगर आपको पता नहीं है कि कस्टोडियल वॉलेट और नॉन कस्टोडियल वॉलेट में डिफरेंस क्या है, तो मैं बता दूं कि कस्टोडियल वॉलेट उन्हें कहा जाता है जिसे क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर आपके लिए मैनेज करते हैं और बदले में कुछ फीस चार्ज करते हैं। आपके वॉलेट की प्राइवेट कीज़ को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी सर्विस प्रोवाइडर के पास होती है,
और नॉन कस्टोडियल वॉलेट उन्हें कहा जाता है जिसे मैनेज करने की फुल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर्स के पास होती है। ऐसा नहीं है कि मेटामास्क में ऑप्शन या फीचर्स की कमी है, इसमें फीचर्स बहुत हैं, लेकिन कम यूज़ होने वाले फीचर्स को मेन फीचर्स से सेपरेट रखा गया है। इसलिए मैं इसके सिंपल यूआई को व्हाट्सएप से इजीली कंपेयर कर सकता हूँ। क्रिप्टो से रिलेटेड हम जो अधिकतर एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि क्रिप्टो ट्रांसफ़र करना, NFT बाय करना या फिर किसी दूसरे काम के लिए ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करना, उन सभी को कंप्यूटर या लैपटॉप के ब्राउज़र पर करना पसंद करते हैं बजाय मोबाइल के ब्राउज़र पर करने के। और ब्राउज़र एक्सटेंशन इसको और भी आसान कर देता है, क्योंकि वॉलेट को लॉन्च या क्लोज करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही साथ 2-3 क्लिक में बहुत ही ईजिली पेमेंट को सेटल किया जा सकता है। शायद यही कारण है कि यह लोगों की पसंद बना हुआ है और ये प्रोडक्ट अपनी कंपनी के लिए एक प्राइम सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है। मेटामास्क अपनी पेरेंट कंपनी कंसेंसस का एक अकेला प्रोडक्ट नहीं है। इसके पास और भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इथेरियम बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम आते हैं, जिसमें से इन्फ्यूरा भी एक है, जिसे कंपनी के अकॉर्डिंग 4,30,000 डेवलपर्स द्वारा यूज किया जाता है। मेटामास्क के रेवेन्यू के 3 मेन सोर्सेज हैं, स्वैपिंग फीस, इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज और मर्चेंडाइज सेल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वैपिंग फीस की, क्योंकि यही वो मीडियम है जिससे कंपनी सबसे ज़्यादा अर्निंग करती है। मेटामास्क बहुत सारे टोकन को स्वैप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके लिए मेटामास्क एक छोटी सी फी भी चार्ज करता है, जिसकी वैल्यू 0.3% से लेकर के 0.875% हो सकती है, और ये सबसे कम फी पर टोकन को स्वैप करने का क्लेम करता है। मेटामास्क पर टोकन स्वैपिंग का फीचर 2020 में लॉन्च किया गया, जिसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। 2021 के मई महीने में डेली फी रेवेन्यू $702,000 हो गया, लेकिन इसके बाद ग्रोथ डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। कुछ समय के बाद डेली फी रेवेन्यू में फिर से इंक्रीमेंट देखने को मिला, लेकिन 6 महीने बाद नवंबर 2021 से रेवेन्यू में फिर डिक्लाइन होने लगा, जो अभी भी कंटिन्यू है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ मेटामास्क में नहीं बल्कि ओवरऑल मार्केट में डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से बहुत कम ट्रेडर्स टोकन को स्वैप कर रहे हैं। डेली फी रेवेन्यू कम होने की दूसरी वजह ये बताया जाता है कि लोग कम फी वाले लेयर 2 पे अवेलेबल डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जैसे कि एवेलेंस और फैंटम का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम टोटल फी रेवेन्यू की बात करें तो लॉन्च से लेकर अब तक मेटामास्क ने $409 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट की है। ये देख करके आप ये कह सकते हैं कि मेटामास्क अपनी कंपनी के लिए एक कैश काउ है। मेटामास्क के रेवेन्यू का दूसरा सोर्स है इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज। जिस तरह के सर्विसेज मेटामास्क एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है, उसी तरह के सर्विसेज मेटामास्क बहुत से ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रोवाइड करता है। इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज के अंडर मेटामास्क ऐसे कस्टोडियन वॉलेट की सर्विस प्रोवाइड करता है जिसे मल्टीपल पर्सन के थ्रू ट्रांजेक्शन को साइन किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ मेटामास्क क्रिप्टो एसेट के लिए पोर्टफोलियो डैशबोर्ड और NFT ट्रैकिंग डैशबोर्ड जैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। मेटामास्क के रेवेन्यू का तीसरा सोर्स एक ऐसा सोर्स है जिसमें ये कोई भी टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। आपने एकदम ठीक सुना है। एक्चुअली मेटामास्क अपने ऑनलाइन स्टोर के थ्रू अपनी ब्रांड लोगो वाला मर्चेंडाइज भी सेल करता है। इस ऑनलाइन स्टोर के थ्रू यूजर्स बहुत तरह के प्रोडक्ट्स जैसे कि टी-शर्ट, हुडीज, मग्स और कैप्स को परचेज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट मेटामास्क के ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करने का काम करता है और नए यूजर्स को लाने का भी काम करता है। अब आपको पता चल गया होगा कि मेटामास्क की पेरेंट कंपनी कंसेंसस के रेवेन्यू का बहुत बड़ा पार्ट मेटामास्क की स्वैपिंग फी से जनरेट होता है। तो ये था मेटामास्क का बिजनेस मॉडल। मेटामास्क एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको लाखों करोड़ों लोग डेली यूज़ करते हैं और इससे कंपनी करोड़ों कमाती है, लेकिन जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके पास कोई सजेशन या डाउट है तो उसे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं संदीप कुमार साइनिंग ऑफ।